नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और देखिए, हमारे उस चुनावी सवाल का कारवां जारी है और वही सवाल एक बार फिर से कि केकर नैया डूबी, केकर होई पार, के पकड़ी रफ्तार, के बनी दूल्हा, के रह जाई कुंवर। और हम ये सवाल इसलिए भी खास तौर से पूछ रहे हैं कि बिहार के एक दूसरे हिस्से में, अंग के प्रदेश में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो यहां भी मेरा वही सवाल है कि कौन बसेगा दिल में और कौन दिल में डालेगा डांका। क्या कह रहा है बांका? हम लोग को सर युवा मतलब क्या कि बांका कह रहा है? सीधे बोलिए। बाका तेजस्वी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सर। अभी टेस्ट कर लेंगे। पब्लिक यहां पर मौजूद है, हमारे साथ यहां की जनता भी मौजूद है, अलग अलग दलों के हमारे साथ प्रवक्ता भी मौजूद है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बांका के तमाम लोग तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और अभी हमारे साथ जो अलग अलग दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। देखिए, बीजेपी और एनडीए गुट से हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं परिचय देना चाहूंगा। नरेश मंडल हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं। विकास चौरसिया हमारे साथ इस वक्त हमारे कार्यक्रम में मौजूद है बीजेपी से। रंजीत यादव भी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं। और इधर आए तो हमारे साथ एक निर्दलीय भी है, जवाहर झा, जो कि हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है। अब चलिए महागठबंधन की भी बात करते हैं। गुड्डू यादव आरजेडी से हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। अनुज यादव भी हमारे साथ उपस्थित हैं आरजेडी से। ओम प्रकाश गुप्ता आरजेडी से और कांग्रेस से संजीव कुमार सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की हम करेंगे शुरुआत और सबसे पहले वही बात कि केकर बनी सरकार, केकर बनी सरकार भाई बिहार में? तेजस्वी यादव का, आरजेडी का। क्यों? क्योंकि बेरोजगार का बहुत ज्यादा आबादी है। हाँ। भाषण सुन के बोल रहे हो ना? भाषण कहाँ सुने? हाँ। नहीं, भाषण नहीं सुने। सही में? हाँ, सही में। बताइए। सर जी, हम बिहार की बात नहीं करेंगे, हम बांका की बात करेंगे। बांका की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। हाँ, बोलिए। बांका में कॉलेज होना चाहिए एमए करने के ठीक लिए। है। बांका में केंद्रीय विद्यालय होना ठीक चाहिए है। जो 20 साल से नहीं है। यहाँ महिला कॉलेज होना चाहिए। यहाँ से हम लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि से मेरा डायरेक्ट सवाल है कि इन सभी में से किन्हीं में से कोई एमए नहीं किया होगा। यहाँ एमए कॉलेज नहीं है। सर जी समझे ना? सही बोल रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। बांका देखिए, में MA बदलाव नहीं चाहिए। क्यों? और जैसा कि आप जान रहे हैं, बांका में पलायन ज्यादा है। कोई भी अगर बदलाव कैसा चाहिए? काम में बदलाव या सत्ता में बदलाव? दो बदलाव हैं भाई, ये तो चुनाव है, इसमें सत्ता बदलाव की बात हो रही है। आई थिंक सोशल बांका क्या बोल रहे हैं? सत्ता में बदलाव होगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। देख चलिए ठीक है, अब जरा इधर से भी कुछ लोगों से बात करो। कह रहे हैं सत्ता बदल जाएगी, तेजस्वी सरकार आ रही है। नहीं आ पाएगी यहाँ पे। कह रहे हैं आ रही है, खाली गर्दन हिलाएगा। क्यों? विकास से मतलब है। अच्छा, हाँ, विकास होना विकास हुआ है? नहीं हुआ है। विकास होता है तो हम लोग आज कौन आ रहा है? यही तो जाते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। कौन आएगा यहाँ? हम लोग सरकार बदलेंगे। सरकार बदलेंगे। अब देखिए, हर तरफ यही कहा जा रहा, सरकार बदलिए, विकास करिए। विकास बहुत हो रहा है। नहीं हो रहा है भाई। सब बांका में तो नहीं हो रहा, वो यही बोल रहे हैं। बांका में बहुत विकास हुआ है। अच्छा, क्या हो रहा है? गिनवाइए। गिनवाते हैं। जैसे कि पढ़ाई के लिए बोल रहे हाँ, हैं कि एमए कोई नहीं कर पा रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुला है। अच्छा, महिला आईटीआई खुला है। अच्छा। जेंट्स आईटीआई खुला है, जनरल आईटीआई। बगल में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। पढ़ाई का बहुत अच्छा व्यवस्था हो रहा है। जो पहले 2005 बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है किसी ने? बेरोजगारी, कहा कि बाहर जाना पड़ता है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास के तहत काम, रोजगार देने का काम किए हैं। मिला है कि नहीं? बहुत मिला है कि बहुत नहीं? जी जी बिल्कुल मिला है। बिल्कुल मिला है। यहाँ बिहार, पूरे बिहार में भारतीय करोड़ों जनता पार्टी नौकरी, के करोड़ों नौकरी देने की बात हो रही है। करोड़ों लोगों को नौकरी नहीं दिया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है। अच्छा, और सरकारी नौकरी के का कॉन्फिडेंस दिखाया नौकरी- उन्होंने। सरकारी नौकरी जो भी कर रहा है वो झूठ बोल रहा है। बोल रहा है। झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? सरकारी नौकरी के नाम पर रोजगार- करोड़ों सरकारी नौकरी, रोजगार- हर घर को सरकारी नौकरी नहीं, देंगे। पढ़े- इतनी नौकरी है क्या? पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा बेचने का रोजगार देंगे, नौकरी नहीं देंगे। हाँ। और अब की बार बिहार में नौजवान की सरकार। आप कैसा रोजगार देंगे? रोजगार हम तो अरे कैसा? वो पकौड़ा वाला देना, आप क्या देंगे? हम तो प्रत्येक घर में एक आदमी का हमारा अनाउंसमेंट है कि सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी। सरकारी नौकरी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। 100%। स्कूल भी हो जाएगा, कॉलेज भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, रोजगार। 15 महीना में देखे ना क्या क्या हुआ। हम तो नहीं देखे, आप क्या देखे? हम तो देखे। हम तो सबको देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। तो आप तो पूरा दिखा रहे हैं, देख भी रहे हैं। सबको देख रहे हैं हम तो। हाँ। हम खाली एक को नहीं देख रहे हैं। नहीं, आप तो देखे ना कितना लोग को दिए। बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव होना है। बिल्कुल बदलाव होना है। हम तो काम, कलम और कारखाना की बात करते हैं।
हम तो विकास की बात करते हैं। हम पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार की बात करते हैं। हम वो जंगल राज की बात करते हैं। आप जब जंगल राज की बात जब करते हैं तो वो जंगल राज ही सही चाहिए हमको, हैं? तो वो पुराने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन पुराना जंगल राज चाहिए। ये चल क्या रहा है? देखिए ये दोनों जो पार्टी को जब आप सवाल करते हैं तो पूरा जवाब सुन लीजिए। जल्दी बोलिए, जल्दी रफ्तार में बोलिए। रफ्तार में कैसे बोलते हैं? जनता सुनना चाहती है। जनता समझ तो ले। हाँ। अगर वोट का राज छोट का राज है, आप कह रहे हैं जंगल राज वही चाहिए। वही चाहिए जहाँ की छोटों का राज था। अच्छा। जहाँ घुसखोरी नहीं थी, जहाँ एक गरीब आदमी का बात थाना में सुनता था दरोगा, उसको बैठाता था। वो राज ले आएंगे आप? वो राज आएगा, गरीबों का राज आएगा। अब सुन लीजिए, अब जवाब लीजिए। देखिए हमारे दोनों तरफ जो है बड़े बड़े वादे करने वाले लोग हैं। मैं काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आप। हाँ, जो इनको करना है ये करें। 121 सीट पे ये अपना खूब दावा करें। 122वां सीट जो होगा वो यहाँ से बांका का स्वतंत्र सीट होगा। और उसके लिए मैं विजन की बात अगर मैं करूँ तो दोनों के जितने जो बोलने वाले हैं, दोनों के बच्चों से जाकर दोनों के बच्चों के बारे में पता करिए कि वो रोजगार खुद पाया है क्या जो दूसरे को देंगे। चलिए जरा इधर लोगों से भी बात करते हैं। क्या हाल है बांका? बांका तो ठीक ही है। ठीक है। हाँ, बांका फिर से एनडीए ही आ रही है। बांका में फिर से एनडीए ही आ रही है। बांका में जदयू आ रहा है, थी आरजेडी। बिहार में कौन? बिहार में आरजेडी आ रहा है। और कर रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ कौन आ रहा है बिहार में? एनडीए। कौन आ रहा है बिहार? बिहार में फिर से NDA। अरे मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? तेजस्वी बन रहा है। नीतीश कुमार। तेजस्वी बन रहा है ना। आप लोग आप डिसाइड करिए पहले। मैडम, बिहार में क्या कैसा हुआ है? है? बिहार में क्या फिर है से माहौल? एनडीए। सब ठीक है? ठीक है। आप तो बीजेपी के सपोर्टर लग रही है हमको। मुख्यमंत्री बीजेपी के आप लोग सपोर्टर हैं? जी, क्यों बीजेपी अच्छी है? बीजेपी इसलिए अच्छी है क्योंकि वो ने हम लोग के लिए, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए भी पैसा दे रही है। 10-10 हज़ार रुपये का भी अभी संविधान में मिल रहा है। अच्छा। दिया है बिहार में। बीजेपी क्या देगा? वोट दिया है बीजेपी ही सरकार। एनडीए जो सत्य है वही मुंह से निकलता है। हकीकत जो सत्य होता है वही मुंह से निकलता है। एक बार रुके, अपने ठीक से, इनका हक है, पहले ठीक से बोलिए। हाँ, ठीक से बोलिए। कौन? अरे वैसा बात नहीं। महागठबंधन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तेजस्वी। अब हुआ ना सही? तेजस्वी यादव। सवाल यहाँ पर ये है, कुल मिलाकर एक परिवर्तन की बात कही जा रही है। 1,41,00,000 महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपया दिया गया है। और सभी महिलाएं फिर से रोजगार जब शुरू करेगी तो 2-2 लाख रुपया एनडीए सरकार से। आप उसका जवाब नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं कि हम वही जंगल राज लाएंगे। अगर जंगल राज बिहार में कभी लौट करके नहीं आएगा। ये कभी नहीं आएगा। जंगल राज की बात करने वाले जरा आप अपने गिरेबान में झांकिए कि जिस जंगल राज, जिस गरीब की राज को आप जंगल राज का संज्ञान दिलवाए, उसमें धूमल सिंह, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सूरज भान जैसे जितने लोग, बाहुबली, वो सबने मिलकर ये जो तथाकथित सुशासन की सरकार है, सत्ता आएगी तो ये लोग ये सारे लोग, तेजस्वी जी ने कहा। बोलिए बोलिए। ये 10,000 में जो है ठेला लगेगा पकौड़ा तलने वाला? आप बताइए ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वही तो पूछ रहे हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अच्छा। और बीच चुनाव में भी 10-10 हजार महिलाओं को कर्ज के रूप में दिया जा रहा है। क्या बोलना चाह रहे हो? आप दूर बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये जो 10,000 जो दिया गया है वही नेक्स्ट टाइम हम लोग के लिए कोई रोजगार नहीं हो सकता 10,000 में। कैसा रोजगार चाहिए? हम लोग को पढ़े लिखे हैं, कुछ नौकरी चाहिए। कैसी नौकरी? सरकारी, प्राइवेट, कैसी चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए। तेजस्वी दे रहे हैं सरकारी? हाँ, दे रहे हैं। और इसीलिए जो वादा किया 10,000 में कुछ होने जाने वाला नहीं है। 10,000 में बकरी तक नहीं मिलता है तो 10,000 देने का क्या कौन सा नीति है? 10,000 में कुछ नहीं मिलता। कितने में होगा? 10,000 में क्या होगा? कितने में होगा? 5 लाख में रोजगार होगा। तेजस्वी ने कहा 30,000 देंगे। 30,000 देगा तो 30,000 में हो जाएगा। 30,000 में तो स्टार्टिंग करने के लिए होगा। बोले जीविका बहनों को 30,000 देंगे। हर तेजस्वी सही बात बोले यार, तेजस्वी बढ़िया बात बोले। 30,000 में हो जाएगा। अब की बार युवाओं की सरकार, युवाओं का पुकार तेजस्वी सरकार, युवा का सरकार, तेजस्वी सरकार, जो रोजगार देने वाला सरकार है। जरा आते हैं सर, आपका अनुभव भी सब आपने देख ली सारी सत्ता। अब आप बीजेपी में भी हैं और वो कह रहे हैं युवाओं की सरकार होनी चाहिए। युवाओं की सरकार होनी चाहिए। जो नीतीश जी पुराने हो गए अब। नीतीश जी अगर सक्षम है हाँ। तो फिर युवाओं की क्या जरूरत है? नहीं, युवा की सक्षम है नीतीश। युवा की क्यों नहीं जरूरत?
युवक की क्यों नहीं जरूरत, युवक की जरूरत है, लेकिन अगर हम सक्षम हैं, अच्छा तो नीति जी घर चलाने के लिए हम सक्षम हैं, तो फिर मेरा बेटा मालिक नहीं है। जी सर। तो चाचा है ना, वो तो भतीजा की बात हो रही है, चाचा भतीजा में नहीं, वहाँ बात हो रही थी रोजगार की। हाँ ठीक है। बंधुओं मेरी बात सुनिए, रोजगार की बोलते रहोगे किया। आप याद कीजिए नीतीश कुमार जी ने ये कहा था कि मैं 10,000 रुपया महिलाओं को प्रोत्साहन रूप में देता हूँ। न ठहरिए, आप कुछ अपने पॉकेट से लगाइए। कहने का मतलब इससे लोगों को लाभ होगा, महिलाओं को लाभ हुआ। हाँ सर, हम लोग को एनडीए का सरकार, हम लोग को रोटी कपड़ा मकान, हम लोग को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दिया है वही सरकार हमको, एनडीए सरकार से हम। देखिए यहाँ एक दूसरे की बात सुननी है यहाँ। अरे भाई, अरे हाँ हो गया, अब बात करें। अरे बात करेंगे, हम आराम से हाँ आराम से हो गया और कुछ है। अरे हो गया कि अब क्या हो गया? अब और क्या बोलिए। क्या नाराजगी है इनकी? हाँ बोलिए, क्या बोलेगा? आप बताए, हम क्या बताए, क्या बोलिए, आप बोलिए। आप दोहरी नीति करते हैं और हाँ, हमारे से क्या दुश्मनी क्या है? हम चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए ना, बीजेपी वालों को ज्यादा टाइम देते हैं। नहीं, देख लिए अभी तक हम देख लिए, अभी तक टाइम में हम देख लिए। देखिए बोल रहे हैं, बोलते मुंह से माइक खींच लेते हैं, बोलते माइक देर से अब पूछ रहे हैं कि बोलिए तो बोल नहीं रहे हैं। क्या मुद्दा है, बोलिए। तेजस्वी सरकार क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तेजस्वी सरकार क्यों चाहिए, तेजस्वी सरकार क्यों चाहिए? और अभी जो चल रहा है जंगल 2 चल रहा है, तो दे दिए ना समय, जंगल राज 2 चल रहा है, हो गए संतुष्ट, दिए ना समय, सबको दीजिए। अरे दिए ना, सबको दीजिए। अरे दिए ना आपको, हो गया ना संतुष्ट। हाँ चलिए हम टीवी 9 को जो दिल्ली से आए हैं बांका, हमारे मंदार अंग प्रदेश में, मैं स्वागत करता हूं पूरे बांका की ओर से। आप बांका का विकास, ये जिला है 9-11 प्रखंड का जिला, आपको जिला लगेगा क्या? आप घूमिए बांका को। कौन दोषी है? कौन दोषी है बताइए। प्रतिनिधि दोषी है, सरकार दोषी है। हमारा जिला में कुछ नहीं है बांका में। हम चाहते हैं कि प्रतिनिधि को, सरकार को बांका। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो मुद्दे हैं आज के, फिर 2020 में भी मुद्दे थे, 2019 में भी मुद्दे थे, लोकसभा में भी ये मुद्दे आप बांका के विकास की जनता के सामने ले गए होंगे पक्का। फिर भी जनता ने क्या किया? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय पुरस्कार। जनता का मूड क्या है, यही तो मैं जनता का मूड है जो आपका जो मिशन है, केकर बनी सरकार, नौजवान। सवाल है ये सवाल है। बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में नौजवानों की सरकार बनेगी। तो आपने इनका सुन लिया, नौजवानों की सरकार बनेगी। सही में यहाँ पे नौजवानों की सरकार बनेगी। जो 35 साल से 2 लोगों ने लूट करके रखा हुआ है, उसकी सरकार नहीं बनने जा रही है। जल्दी बोलिए। हाँ हमें कहना है ना सर, यहाँ बगल में चुड़ैली विदायडी है, उसके बाद छोटी मोहानी है, बेलटिकरी है, मानिकचक है, वो टापू पे है सर, वहाँ पुल नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनिए ना सर, राम नारायण मंडल जी से कहना है कि आप बुढ़े हो गए हैं, आप अपना बोल दीजिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए की सरकार जो बोलती है कि पहले जंगल राज था, अभी क्या हो रहा है? मोहकमों में जो ये घटना हुआ वो कौन सा था? अब देखिए समय समाप्त हो रहा है मेरे पास। जल्दी से मैं आप सबसे एक सवाल करूंगा, एक ही सवाल करूंगा, खाली हाथ उठा के बता देंगे तो इस भीड़ में मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ का मूड क्या है। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? कौन जानता है, कौन कहना चाहता है कि सत्ता परिवर्तन होगा? कितने लोग हैं? तो देखिए कुल मिलाकर बांका का मूड यही है, और बांका का मूड
जिस तरह से हमने भांपने की कोशिश की समय में साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हर पार्टी अपने मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। 14 तारीख को पता चल जाएगा कि बांका की जनता का निर्णय क्या है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास कम था, 30 सेकंड। वो 17 महीने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग रोजगार दिए। अपने माँ पिताजी जो 15 साल रहे उसमें कहे ना बोल रहे हैं कि हम लोग रोजगार दिए हैं। मैडम कुछ रोजगार दिए हैं, वो जमीन के बदले दिए हैं। महिला को सबसे आगे करने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चलिए 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 चलिए, समय 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 समाप्त हो रहा है। 20 वर्षों में 18 लाख एनडीए सरकार ने बिहार में नौकरी दिया है और 15 साल के राजद के शासन में मात्र 88,000 लोगों का नियुक्ति हुआ है। और हम लोग ये बिहार फिर से गुंडा राज को नहीं लौटाएगा। ठीक है, हम वापस स्टूडियो जाएंगे, वापस स्टूडियो देके जाएंगे, लेकिन आप देखते रहिए केकर बनी सरकार। कल किसी और जगह से, किसी और क्षेत्र से हम आपको जनता की आवाज सुनाएंगे।